बाब नंबर 10। باب من رأى أن صاحب الحوض والقربة أحق بمائه। हौज और मिशकीज़े वाला अपने पानी का ज्यादा हकदार है। हदीस नंबर 2366। حدثنا قتيبة حدثنا عبد العزيز عن أبي حازم عن سهل بن سعد رضي الله عنه قال: أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بقدح فشرب وعن يمينه غلام هو أحدث القوم والأشياخ عن يساره، قال: يا غلام أتأذن لي أن أعطي الأشياخ؟ فقال: ما كنت لأوثر بنصيبي منك أحدا يا رسول الله، فأعطاه إياه। सहल बिन साद रजी अल्लाह अन्हुमा से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक प्याला लाया गया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पिया। आपकी दाईं जानिब एक लड़का था जो तमाम हाजिरीन से नौ उम्र था और बुजुर्ग आपकी बाई जानिब थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, लड़के क्या तुम मुझे इजाजत देते हो कि मैं ये प्याला इन बुजुर्गों को दूं? तो उसने कहा, या रसूल अल्लाह, मैं तो कभी आपके बचे हुए में से अपने हिस्से पर किसी को तरजीह नहीं दूंगा। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो उसे दे दिया। फायदा, इसकी शरह हदीस नंबर 2351 में गुजर चुकी है। इब्नुल मुनय्यर ने कहा, जब दाएं जानिब पर होने की वजह से आदमी प्याले में बचे हुए पानी का ज्यादा हकदार बन जाता है और किसी दूसरे को देने से इनकार कर सकता है, तो जिसने हौज बनाया या मिशकीज़ा भर कर लाया उसके दूसरों से ज्यादा हकदार होने में क्या शुबा है। हदीस नंबर 2367। حدثنا محمد بن بشار حدثنا غندر حدثنا شعبة عن محمد بن زياد سمعت أبا هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه वसल्लम قال: والذي नफ्सी بيده لأذودن رجالا عن حوضي كما تذاد الغريبة من الإبل عن الحوض। अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रिवायत की। आपने फरमाया, कसम है उसकी जिसके हाथ में मेरी जान है, मैं कुछ आदमियों को अपने हौज से इस तरह हटाऊंगा जैसे अजनबी ऊंटों को हौज से हटाया जाता है। फायदा, मतलब यह है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हौज की निस्बत अपनी तरफ फरमाई और कुछ लोगों को अपने हौज से हटाने का हक इस्तेमाल किया। जिस तरह अजनबी ऊंटों को अपने हौज से रोका जाता है, अपने हौज से अजनबी ऊंटों को हटाना भी बाब में मज़कूर मसला की दलील है, क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अजनबी ऊंट हटाने पर इनकार नहीं फरमाया। हदीस नंबर 2368। हदथना अब्दुल्लाह इब्न मुहम्मद अखबरना अब्दुर रज़्ज़ाक अखबरना मअमर अन अय्यूब व कसीर इब्न कसीर यज़ीद अहदुहुमा अला अल-आखर अन सईद इब्न जुबैर क़ाल क़ाल इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हुमा क़ाल अन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यरहमुल्लाहु उम्म इस्माईल लौ तरकत ज़मज़म أو قال لو لم تغرف من الماء لكانت عينا معينا। وأقبل جرهم فقالوا أتأذنين أن ننزل عندك؟ قالت نعم ولا حق لكم في الماء قالوا نعم। अब्दुल्ला बिन अब्बास रजी अल्लाह अन्हुमा ने कहा कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह उम्मे इस्माइल पर रहम करे, अगर वो जमजम को छोड़ देती यानी उसके गिर्द मुंडेर न बनाती, या फरमाया अगर वो चुल्लू के साथ पानी न लेती तो वो एक जारी चश्मा बन जाता। और जुरहम कबीले के लोग आए और कहने लगे, क्या तुम इजाजत देती हो कि हम तुम्हारे पास रहने लगे? उन्होंने कहा, हाँ, लेकिन तुम्हारा पानी में कोई हक नहीं। उन्होंने कहा, ठीक है। फायदा, आब जमजम अल्लाह ताला की तरफ से इस्माइल और उम्मे इस्माइल अलैहिस्सलाम के लिए जारी हुआ था, इसलिए उन्होंने इस पर सिर्फ अपना हक होने का दावा किया और बनु जुरहम ने उनके दावा को कबूल किया। मालूम हुआ यह कायदा सिर्फ मुसलमानों ही में मुसल्लम नहीं, दूसरी अक़वाम आलम में भी मुसल्लम है कि किसी जंगल बयाबान में कोई शख्स कुआं बनाए तो उसका हक दूसरों पर मुकद्दम है, उसकी रजा के बगैर कोई उसमें शरीक नहीं बन सकता। हदीस नंबर 2369। हदथना अब्दुल्लाह इब्न मुहम्मद हदथना सुफयान अन अम्र अन अबी सालिह अस्सम्मान अन अबी हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم: رجل حلف على سلعة لقد أعطى بها أكثر مما أعطى وهو كاذب، ورجل حلف على يمين كاذبة بعد العصر ليقتطع بها مال رجل مسلم، ورجل منع فضل ماء فيقول الله: اليوم أمنعك فضلي كما منعت فضل ما لم تعمل يداك. قال علي: حدثنا سفيان غير مرة عن عمرو سمع أبا صالح يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم.
अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, 3 आदमी हैं जिनसे क़यामत के दिन अल्लाह न कलाम करेगा और न उनकी तरफ देखेगा। एक वो आदमी जिसने अपने सामान पर कसम खाई कि यकीनन उसने यानी मैंने इस सामान की कीमत इससे ज्यादा दी है जो उसने यानी तूने दी है, यानी आपकी लगाई हुई कीमत खरीद से भी कम है, और वो उस कसम में झूठा था। और एक वो आदमी जिसने असर के बाद किसी झूठी बात पर कसम खाई ताकि उसके साथ किसी मुसलमान आदमी का माल मार ले। और एक वो आदमी जिसने अपनी जरूरत से जायद पानी रोक लिया तो अल्लाह ताला फरमाएगा, आज मैं तुमसे अपना फजल रोकूंगा जैसे तुमने उस जायद चीज को रोका जिसे तेरे हाथों ने नहीं बनाया था। अली ने कहा, हमें सुफियान ने कई बार अमर से बयान किया कि उन्होंने अबू सालेह से सुना, वो इस हदीस को नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक पहुंचाते थे। फायदा, इसकी शरह हदीस नंबर 2358 में गुजर चुकी है। यहाँ इस हदीस की बाब से मुनासिबत यह है कि पानी रोकने पर वईद उस वक्त है जब कोई अपनी जरूरत से जायद पानी जरूरतमंदों को ना दे। इससे मालूम हुआ कि आदमी अपने पास मौजूद पानी से अपनी जरूरत पूरी करने का ज्यादा हकदार है। हाँ, अपनी जरूरत पूरी होने के बाद जरूरतमंदों को पानी न देना उस वईद का निशाना बनने का बाइस है जिसका हदीस में जिक्र है।